चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूँ। यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार, डॉक्टर इरशाद अहमद जुड़ेंगे पीएमएलएन के नेता, सौजा अब्बासी है पीटीआई की नेता, कामिल मीर है पाकिस्तान के पत्रकार, मेजर नदीम पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट और जावेद गफ्फारी हैं जो कि डायरेक्टर हैं न्यूज 7 पाकिस्तान के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आरजू आपसे करता हूँ, क्या अपडेट है, तारीख पर तारीख मिलेगी इमरान खान को लेकर, या फिर जो चर्चाएं आशंकाएं हैं कहीं वो तारीखों के बाद एक लिमिट के बाद सच न हो जाए? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि जो आप कह रहे हैं कि जो लोगों को डर है कि वो सच हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अब इनको इमरान खान से मिलवा देना चाहिए। अब इन्हें चाहिए कि ये चाहे उनकी सिस्टर्स को अंदर ले जाएँ, चाहे मीडिया को ले जाएँ, लेकिन अब इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि काफ़ी हंगामा हो चुका। और अगर ये अफ़गानिस्तान या किसी और तरफ से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब मेरा ख़्याल है इनका काम मुकम्मल हो गया है और अब इनको चाहिए कि जल्द से जल्द इमरान खान को सामने लाएँ। क्योंकि अब तो इंडियन मीडिया के सामने भी जो है उनकी सिस्टर्स आई हैं और कई टीवी चैनल्स पे उन्होंने भी बात की है। तो जो पहले हमें कहा जाता था कि जी ये तो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं, तो अब ये क्या कहेंगे इमरान खान की सिस्टर्स को कि वो सच बोल रही हैं, जो सच पहले दूसरे जर्नलिस्ट मेरे समेत बात किया करते हैं, तो हमें क्या कुछ नहीं कहते लोग। तो अब क्या कहेंगे ये? यकीनन इस वक़्त इमरान खान की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। इमरान खान को सारी दुनिया जानती है। और इस वक़्त अगर ये मिलने नहीं देंगे और इसी किस्म की हरकतें करते रहेंगे, तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ ही जाएगी, उनके फ़ेवर में नहीं जाएगी बात। मेजर नदीम, आसिम मुनीर जी। की क्या ये चाल थी जो आरजू कह रही हैं? और चाल ये थी कि अगर अगर अटेंशन डाइवर्ट करना है, क्योंकि हिंदुस्तान ने इधर से माहौल आपका ठीक नहीं है, कब ठीक होगा ये तो कोई जानता नहीं है, तालिबान ने उधर से धमकी दे रखी हुई है, उधर से बॉर्डर सील है, तो अटेंशन डाइवर्ट करना है तो एक कंट्रोवर्सी चाहिए, और इमरान खान के नाम पर ये इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है? सर, आप बांग्लादेश की तरफ भी फ़िक्र करें। अभी आप सैंडविच बनने जा रहे हैं, ठीक है? तो जहाँ तक ताल्लुक है आज़ू ने बिल्कुल सही कहा है कुछ हद तक, मैं उनसे इत्तेफ़ाक करूँगा कि गवर्नमेंट को अगर जो ख़ास तौर पे उनकी बहनें हैं, अगर उनसे मिलने देने का कोई जवाज़ बनता है और मेरे हिसाब से बनता है, तो उनको थोड़ी देर के लिए मिलने देना चाहिए ताकि ये जो स्पेकुलेशंस हैं और ये र्यूमर्स है, ये ख़त्म हो जाएँ। जहाँ तक ताल्लुक है आपने कहा कि फ़ील्ड मार्शल साहब या हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का, तो इससे कोई लेना-देना नहीं है आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के क़ैद में है। जेल इंतज़ामिया प्रेस रिलीज़ जारी कर चुकी है कि ही इज़ सेफ एंड साउंड, मौज-मस्ती में है, खा-पी रहे हैं, घर से खाना आ रहा है, ठीक है ना? एन्जॉय कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए बज़ाहिर इंडिकेटर्स आपके सामने हैं कि गवर्नमेंट को उनकी असीरी से नहीं वो नहीं नहीं इतने नहीं, अरसे से बंद है, मेजर कोई नदीम मैं नहीं प्रॉब्लम आता नहीं है। बीच में भाई। तो वो एक क्यों तो ऐसे एक ये तो दिक्कत क्या हमदर्दी है कि उनको आपसे दिलाएँगे? मैंने आपके यहाँ को लेकर सवाल पूछा तो सैंडविच हम बन रहे हैं, मतलब भारत अफगानिस्तान जी, के बीच में सैंडविच की हालत आपकी हो गई है, तो और आप दूसरे की, खैर छोड़ दीजिए बातचीत। घर से खाना आ बांग्लादेश रहा है की और भी घर फ़िक्र वालों को ही करें। पता नहीं है, मैंने मतलब घर से मैंने कहा सर खाना आ रहा है बता और दूँ घर वालों आपको को ही पता ताकि नहीं है। घर वाले अडियाला जेल जी, के बाहर कह रहे हैं कि मिलवाओ रे भाई मिलवाओ, उनकी बहन इंडियन सर मीडिया तक पहुंच गई, और आप कह रहे हैं घर वालों से घर खाना से आ रहा है। जी, घर से खाना आ रहा है। दूसरी बात ये है कि वो इतने अरसे से जेल में कैद हैं, ठीक है? अगर उनके साथ इतने ही फॉलोवर्स होते जो आप कह रहे हैं डाई हार्ड, तो अभी तक उनको वो जेल से बाहर करा चुके होते गवर्नमेंट पर नहीं प्रेशर कहा डालकर। सर। मोर ओवर आप देखें कि उनको गवर्नमेंट को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको क्यों मारेगी? क्यों ऐसी उनके लिए जो है वो हमदर्दी क्रिएट कराएगी अवाम के दरमियान? ये एक बड़ा लॉजिकल इंडिकेटर है। जब आपको ओह, किसी से कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसी कोई हरकत नहीं नहीं सर, करते। वो पहले ही जेल में मेजर बंद है, नदीम इज़ दिक्कत नॉट यही एट है ऑल कि एन ऑब्स्टिकल। पाकिस्तान में नेता हुक्मरान तानाशाह, उनके पास लॉजिक नहीं है। वो वो सिर्फ मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। जब आपका ये सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो है, जब मजहब के नाम पर लोगों को उकसाने लगे तो वो तर्कों की सीमा वहां पर खत्म हो जाती है, समझिए इस बात को। सौजा अब्बासी, मैं आता हूं मेजर नदीम। सौजा अब्बासी, आपने बातचीत सुनी मेजर नदीम की, क्या आप इत्तेफाक है, मतलब घर से खाना आ रहा है और घर वालों को ही पता नहीं है, तो खाना कौन खा रहा है जेल में? इमरान खान नहीं खा रहे हैं कि कौन खा रहा है, क्या है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो मुलाकात है वो हमारा हक है और हमारी भरपूर कोशिश है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात हो जाए। लेकिन ये जो मीडिया के ऊपर जो जाली प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि अल्लाह ना करे इमरान खान की जान को कोई खतरा है या इमरान खान अब जिंदा नहीं रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान बिल्कुल जिंदा हैं, वो जेल में हैं और महफूज हैं। बाकी उनकी जो बहनें हैं, बिल्कुल हम वहाँ पे एहतजाज भी करते हैं, वहाँ पे जाते हैं ताकि हमारी मुलाकात हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारी फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, इसकी ये विलिंग नहीं है कि इमरान खान के साथ हमारी जो मुलाकात हो। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारी इमरान खान के साथ, उनकी फैमिली के साथ मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। और बाकी ये जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। जी, जी।
हेलो। तो इमरान खान की बहन भी प्रोपेगेंडा कर रही है, नहीं, इमरान खान की बहन सौजा बिल्कुल अब्बासी इमरान प्रोपेगेंडा खान नहीं की कर बहन रही भी है। प्रोपेगेंडा नहीं, कर रही है। देखें, इमरान खान की ये उनकी बहनें, उनका फैमिली है, उनकी पार्टी है, उनका पूरा राइट है कि इमरान खान की उनके साथ मुलाकात होनी चाहिए, हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन जितनी सनसनी आप लोग नहीं फैला आप रहे हैं, कह मेरे रहे हैं ख्याल में इतनी प्रोपेगेंडा, तो उनकी बहन जो मीडिया पर आकर बातचीत कर रही है, जिसका जिक्र आरजू तो कर रही है, ये आपको प्रोपेगेंडा आप देखें भी आ गए क्या मुनीर के दबाव में? कोई मैसेज देखें आया बिल्कुल क्या हम आपके किसी मोबाइल पर या घर पर कोई आ गया? देखें आसिफ मुनीर का दबाव अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं ले रहे, मेरे ख्याल में वो आप ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हमारे अंदरूनी मामलात में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल में ये जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, हमें इतना इसका कोई प्रेशर नहीं है। इंशाल्लाह हमारी जो मुलाकात है इमरान खान के साथ वो बहुत जल्द हो जाएगी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो झूठे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अच्छा, खुदा वो न देख ही खास्ता रहे हैं। इमरान खान की जान को खतरा है, मैं आपको बिल्कुल बावसूख ज़राए से कह रहा हूं कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान महफूज है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी फैमिली की और हमारी जो पार्टी लीडरान है उनकी मुलाकात हो जाएगी। कह दिया सर, अब तो मान लें आप। हाँ भाई अब कौन से टॉपिक पे बात कर रही है? तो पीटीआई नहीं के सौजा रहनुमा ने क्लियर कर दिया अब्बासी, हमें भी आपके मुल्क में क्या हो रहा है इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा दुनिया भर में क्रिएट हो रहा है और आसिम मुनीर खुद को तानाशाह, उस पर यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आ गई, तो दिक्कत यह है कि सर आपके यहाँ के हुक्मरान खुद अंदरूनी हालात नहीं देखते। अब ये देखिए डिबेट का टाइम था, डॉक्टर इरशाद सबसे लेट में जुड़ रहे हैं, अब पता नहीं अडियाला जेल में बातचीत कर रहे थे, टिकट की बातचीत कर रहे थे, क्या कर रहे थे डॉक्टर इरशाद, कोई नई जानकारी ही लेकर आ गए हो? बताइए इरशाद जी। बहुत शुक्रिया, जानकारी तो मैं पहले दे चुका हूं। देखिए, आपको भी पीटीआई के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब ठीक है, तंदुरुस्त है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। वाकई प्रॉब्लम इंडिया को है। मैं अभी किसी चैम्बर कॉमर्स की मीटिंग में था, वहां से आया हूं उठ करके आपके लिए, सिर्फ चैम्बर की मीटिंग अधूरी छोड़कर। अभी बात यह है कि पाकिस्तान में जो आप करना, सुनिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप मेरी बात सुनिए। एक तो बात यह है, अच्छा ऐसा भी कुछ है कि जो कुछ आप मुझे सुनाई दिया था चैम्बर ऑफ टेरर की मीटिंग चल रही थी। अच्छा चलें जी, टेरर से अब बात कर रहा हूँ ना, टेरर वालों से अभी मैं बैठ गया, टेररिस्ट के साथ मैं बात कर रहा हूँ, टेररिज्म फैलाने वालों के चैनल पे बैठा हूँ। देखिए बात यह है कि पांडे जी, जो कुछ आप चाहते थे हुआ नहीं। बहुत कोशिश की आपने मेरे पाकिस्तान के जवानों को घरों से बाहर निकालने की, वायलेंस करने की। हमारे लोग मुल्क से प्यार करते हैं, अपने इदारों से प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमसे प्यार करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। वो पाकिस्तान के ऊपर हरफ नहीं आने देंगे। अब हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं हिंदुस्तान के मुकाबले में। हिंदुस्तान को जो धूल चुटा चुके एक दफा, अब आप शरारतों से बाज आ जाइए, आओ हाथ मिलाएं, आओ फूल भेजे। मैं बार बार आपको हर चैनल पे आपके कह रहा हूँ, आओ खुशबुएं भेजे, ना कि दहशत गर्दाना सोच को चेंज कीजिए। आप जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे आपको चैन नहीं आएगा। जब सोच बदलेंगे आपको पाकिस्तान हरियाली हरियाली नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वही करते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद जिस तरह आपके लिए हिंदुस्तान छोड़ करके आए, वो हिंदुस्तान पे हमारा भी हक है। आओ मिलकर के डॉक्टर इरशाद, आओ मिलकर के, डॉक्टर इरशाद आप तो रोने लगे भाई, आओ मिलकर के, आप तो रोने लगे, रोने नहीं लगे, आप तो रोने लगे, आप तो रोने लगे या दिखावा रोना? कहिए तो वैसलीन वगैरह भेजूं, बिट्स भेजूं, देखिए ताकि आंसू निकल जाए। देखें नहीं कहिए कर्नल शैलेंद्र सर, ये तो डॉक्टर इरशाद ने रोना शुरू कर दिया कि आओ हाथ मिलाएं। अरे क्रिकेट मैच में इनसे हाथ नहीं मिला रहे हैं, ये कह रहे हैं आओ हाथ मिलाएं। पहले मेरी बात तो इनकी ये हैसियत नहीं है कि क्रिकेट मैच में इनसे हाथ मिलाई जाए और ये कह रहे हैं आओ हाथ मिलाएं। उधर यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि आसिम मुनीर ने ये 27वां संविधान संशोधन जो किया है ये बहुत गलत है, उस पर इनकी नजर नहीं जा रही है। इरशाद भाई को काम आएगा, आपके इरशाद भाई सुन लिया, आपका कॉमर्स, अरे रखे रहो टिश्यू पेपर, बहुत काम आएगा। आपका कॉमर्स, डॉक्टर इरशाद आपका कॉमर्स मैंने सुन लिया, आप कॉमर्स की मीटिंग कर आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप करिए, आपको जरूरत है। आप पता नहीं कौन से कॉमर्स को बढ़ा रहे हैं, आप पता नहीं वो IMF के कॉमर्स को बढ़ा रहे हैं, अपने कॉमर्स को बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छी बात करेंगे इरशाद भाई, एक अच्छी बात करेंगे। मैं आरजू काजमी और मेजर नदीम को कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि कम से कम उन्होंने ये बोलना ठीक समझा कि भाई उनके घर वालों को मिला देना चाहिए। कितनी अच्छी सी बात करी है, बहुत बढ़िया बात करी है इरशाद भाई। आपको नहीं समझ आएगी,
आपके आगे ना आपके आंख पर पॉलिटिक्स का पट्टा बंधा हुआ है, आपके गले में आर्मी का पट्टा बंधा हुआ है। आप उसकी लैंग्वेज बोलेंगे, आप सही बात नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। मानो मेरी बात, आप मान लीजिए मेरी बात। आपका रोने के लिए मैंने आपको दिया था, आप अपने वहां से उठाइए और अपना रोना देखिए। अब आती है बात जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत जरूरी बात कर रहे हैं आप लोग कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब एक बात बताइए, दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन का, ह्यूमैनिटी का ठेकेदार कौन है पूरी दुनिया में? सिवाय इंडिया के कोई नाम आ रहा है आपके दिमाग में तो मुझे जरूर बताइएगा, और उसका जीता जागता प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको, प्रूफ दे रहा हूं। इंडोनेशिया में आग लगी उस बिल्डिंग में, हम क्यों कवर कर रहे हैं? हम मानवता के तौर पर कवर कर रहे हैं। अगर इस समय कोलंबो में बाढ़ आई है, हम क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि वहां मानवता का मामला है, हमने वहां पर एड भेजी है। क्यों भेजी है? ये बातें आपको नहीं समझ आएंगी इरशाद भाई, मानो मेरी बात। आप एक बात बताइए, आपके यहाँ डेमोक्रेसी है ना? अगर डेमोक्रेसी है तो 25 दिन से मैं इमरान खान का कोई फैन नहीं हूं, मैं बिल्कुल फैन नहीं हूं, मैं अगेंस्ट हूं, मैं ये भी बता दूं। लेकिन 25 दिन से एक कैदी को उसके घर वालों से क्यों नहीं मिला जा रहा? चलिए कैदी को घर वालों से मत मिलाइए, आपके यहाँ आर्मी रूल है, वो आपकी उसकी बहन बोल रही है कि आर्मी रूल है आपके यहाँ। आपका डिक्टेटर नहीं मिलने दे रहा, ये उसकी बहन की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। उससे भी बड़ी बात, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आप क्यों नहीं मिलने दे रहे? आप उसके डॉक्टर को क्यों नहीं मिलवा रहे? आप उसके एडवोकेट को क्यों नहीं मिलवा रहे? अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे डॉक्टर इरशाद जवाब दीजिएगा, 2 मेहमान अभी आपके यहाँ के ही बचे हुए हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लूं, वरना वो कहेंगे कि बुलाया क्यों, कर्नल साहब, वरना वो कहेंगे बुलाया क्यों। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा सर, अभी तो फ्लो पकड़ रहा है। पहले कर्नल साहब का जवाब ले लो। नहीं, जवाब कैसे दे दो? जवाब है ही नहीं। दे लीजिए भाई, जवाब का क्या जवाब दोगे? आपके दिल दिमाग और आपके कैरेक्टर में इंसानियत नहीं है, इसलिए आप हमसे सवाल पूछते हो कि हमें क्या हो रहा है। अरे जनाब, हमारा नेबरिंग कंट्री है, आपके यहाँ आग लगती है, आपके यहाँ जो कुछ होता है उसका फॉल आउट हमारे यहाँ आता है, आज नहीं तो कल। इरशाद भाई अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, जायज बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे। ठीक। देखिए बात ये है, चलिए डॉक्टर इरशाद 15 सेकंड आपको देता हूँ, जल्दी बोलिए, फिर कामिल मीर और गफ्फारी साहब के पास जाना है, जल्दी बोलिए। कर्नल साहब ने कहा कि 25 दिन से मिलने क्यों नहीं दे रहे? हमारे जिम्मे इलेक्शन चल रहे थे, बाई इलेक्शन चल रहे थे, उसमें मसरूफ थी हमारी पूरी इंतजामिया, इनकी पार्टी भी। ये कहते हैं बाईकाट किया हमने, बाईकाट की बजाय ये सब इलेक्शन लड़ते रहे, मुख्तलिफ नामों से इलेक्शन लड़े, और अवाम ने फैसला दे दिया कि वो हुकूमत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त मौजूद है पूरी कौम, तमाम सीटें मुस्लिम लीग। डॉक्टर इरशाद एक बात कहकर आगे बढ़ता हूं, सुनिए सर, सुन लिया आपकी बात। लोग जेल के बाहर क्यों बैठे हैं? वो एक सिटिंग सीएम वहां पर क्यों बैठा है? नहीं, मैं इससे आगे की बातचीत कर रहा हूं, तो आपने बेचारे को, मैं इससे आगे की बातचीत कर रहा हूं। एक मिनट कर्नल शैलेंद्र और डॉक्टर इरशाद, एक मिनट। मैं आरजू 15-20 सेकंड आपको देता हूं। कामिल मीर और गफारी साहब आ रहा हूं मैं आप लोगों के पास, लेकिन आरजू मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं बाई इलेक्शन चल रहे हैं, मतलब इंतजामिया इतनी बड़ी बातें होती हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी दुनिया भर की सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब एक कैदी से, एक इमरान खान से मिलवाने में इनको लग रहा नहीं बाई इलेक्शन निपट जाएगा तब, तो काहे की इंतजामिया, काहे की फोर्स, काहे की पुलिस और काहे की सेना? देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आप डॉक्टर इरशाद को बुला लेते हैं, इसलिए कि ये आकर खुद ही एक्सपोज कर देते हैं गवर्नमेंट को भी और इनकी मैनेजमेंट को भी और उन लोगों को भी जो गवर्नमेंट लेकर आए हैं। डेफिनेटली इस वक्त इमरान खान इन लोगों के सर पे सवार हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद इस वक्त ये तमाम शोज हम लोग ना कर रहे होते और इमरान खान से इन्होंने मिलने दिया होता, उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी मेंबर्स को या मीडिया को, किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। और डॉक्टर इरशाद आकर यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, बेचारे इन पे भी रहम आता है मुझे, न जाने आप इनको कहाँ तक घसीटेंगे। मैं कहीं भी घसीट नहीं सकता मुझे कोई, मैं सच बोलता रहूंगा, इसी तरह आप लोगों की जुबान बंद करता रहूंगा, आपके मुंह पे स्टिकर चिपकाता रहूंगा, बेफिक्र रहिए। डॉक्टर इरशाद आप सच बोलते रहिए, अपने मुल्क को एक्सपोज करते रहिए। आपने डॉक्टर इरशाद बता दिया कि एक इमरान खान से मिलवाने में बाई इलेक्शन आड़े आ गया, मतलब जेल प्रशासन, फोर्स, लोकल फोर्स, आर्मी, कितनी छोटी सी आपकी आर्मी है भाई, जो बाई इलेक्शन भी मैनेज नहीं कर पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ रहम आ रही है डॉक्टर इरशाद आप पर, कितनी छोटी सी आर्मी है। खैर कामिल भी अब रुक जाइए डॉक्टर इरशाद, आपने एक्सपोज कर दिया, यही वजह है आपको चुनाव में टिकट की जगह वहां बस का टिकट पकड़ाया जाता है, जो आरजू कहती है बार बार, यही वजह है कि आपको चुनाव का टिकट नहीं मिल पा रहा है।
बस का टिकट मिलता है उसकी जगह। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, टिकट की जरूरत कामिल मीर, दो बातें हैं। एक तो रुक जाइए, हो गया डॉक्टर इरशाद प्लीज। कामिल मीर, एक तो दो बातें हैं जो आरजू ने कही कि ये वाकई अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा इश्यू क्रिएट किया गया कि भारत अफगानिस्तान खासतौर पर तालिबान से जो हालात इस समय हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं बार बार कि हमारी सारी कोशिशें फेल हो गई हैं जो तालिबान अफगानिस्तान से संबंध सुधारने की, तो ये क्या अटेंशन डाइवर्ट। दूसरी बात है कि यूनाइटेड नेशन ने भी खुलकर लिखित तौर पर यह चिंता जता दी है जो 27वां संविधान संशोधन हुआ कि आखिर आसिम मुनीर को इस तरीके की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट जैसी इम्यूनिटी क्यों चाहिए। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने सवाल किया और मुझे जवाब देने का भी हम मौका देंगे, मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले जो अफगानिस्तान वाली आपने बात की, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मैटर नहीं है कि उसकी इंटेंशन डाइवर्ट करने की है के लिए हम ऐसा कोई फेक खबर चलाएं। और ये है फेक खबर भी अफगानिस्तान से ही चली है, पाकिस्तान से नहीं चली है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और जो जेल इंतजामिया की जानिब से ये साफ पैगाम आ गया हुआ है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और महफूज हैं। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो अब ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। जहां तक उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात का मामला है, तो वो हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए कि उनकी फैमिली उनसे मिल सके, ताकि जितनी भी ये स्पेकुलेशन है ये खत्म हो जाए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान से बड़ा मामला तो ऑपरेशन सिंदूर का मामला है। अब आपको पता है कि 6 मई को किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी इस ऑपरेशन के अंदर। तो मुझे अब बताइएगा कि अब ऑपरेशन सिंदूर का क्या बना। इमरान खान साहब के मामले के ऊपर तो वाज़ेह कि बयान आ चुका है कि वो बिल्कुल ठीक है। कामिल मीर, उनकी आप जानबूझकर फिर वही बात है, आप डॉक्टर इरशाद के रास्ते पर चले गए, जानबूझकर वहां पर ले जाएंगे जहां पर आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में ठुकाई हो गई, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ। क्या इसीलिए आसिम मुनीर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी चाहिए क्या? यार बात इसीलिए इम्यूनिटी चाहिए क्या? मैं अभी ऑपरेशन सिंदूर गया नहीं, आप पहुंच गए। आपका दहशत है यहाँ कर्नल चलन, आप बातें कह रहे क्या बात कर रहे हो मीर? मीर मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। आपने बड़ी अच्छी बात करी है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जनाब आपकी तारीफ करता हूँ कि आप आरजू और मेजर नदीम के साथ एक अच्छी बात कर रहे हो कि उनके घर वालों को मिलने देना चाहिए, बात खत्म हो जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर आपका जो है ना, वो जो दहशत है, वो जो दहशत है वो आपके सिर पर है। इरशाद साहब को देखिए, उनके सिर पर थी, क्या प्रॉब्लम हो गई? आप भी उसी प्रॉब्लम की तरफ ऐड कर रहे हैं। मीर मानो मेरी बात, एक अच्छे पत्रकार बनो, एक डेमोक्रेटिक बात करो, एक इंसानियत की बात करो। ऑपरेशन सिंदूर में किसने किसको क्या किया, इसको आप सबसे ज्यादा अच्छा जानते हो। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ। कर्नल शैलेंद्र और कामिल मीर पढ़ रहे हो ना, ऑपरेशन सिंदूर से मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। आप मेरे से ऑपरेशन सिंदूर से मामला आगे बढ़ चुका है। आप पहले ऐसे इंसान हैं इस पूरे पैनल पर, चाहे हिंदुस्तान की ओर से चाहे पाकिस्तान की ओर से, जो ऑपरेशन सिंदूर को इस डिबेट में लेकर आया, जबकि ऑपरेशन सिंदूर तो आज का टॉपिक ही नहीं था। तो आप पहले ऐसे इंसान है सर, ये डर अच्छा लगता है। और रही बात है कि आपकी आर्मी की, तो उसको एक्सपोज कर दिया डॉक्टर इरशाद ने कि एक इमरान खान से मिलवाने में जब बाई इलेक्शन के गुजरने का ध्यान रखा जा रहा है, तो सर आपकी ऑपरेशन सिंदूर में कितनी ठुकाई हुई होगी ये आपने खुद बता दिया। लेकिन मैं जावेद गफ्फारी के पास जाता हूँ। रुकिए कामिल मीर, आता हूँ। जावेद गफ्फारी, एक सवाल सबने स्किप किया। अरे रुकिए सर, हो गया। कामिल मीर, ऑपरेशन सिंदूर से ठीक है सर, आपका डर अच्छा लगता है। जावेद गफ्फारी, एक मिनट रुक जाइए। कामिल मीर रुक जाइए। जावेद गफ्फारी, एक सवाल कामिल मीर ने भी स्किप किया, मुझे लगता है शायद आप इस पर बोलेंगे। जो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि यह 27वां संविधान संशोधन जो आपके यहाँ हुआ है, जिसमें आसिम मुनीर को अनलिमिटेड इम्यूनिटी, लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रेसिडेंट जैसी, फिर अच्छा केस भी कौन तय करेगा कि किस जज को सुनेगा, वो भी सरकार तय करेगी। ये तो होता नहीं है, सीजीआई तय करते हैं। तो इस पर यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जता दी है। तो इतना भय किस बात को लेकर है आसिम मुनीर को कि इतनी इम्यूनिटी चाहिए? बात आसिम मुनीर की नहीं है, आसिम मुनीर ने डिमांड नहीं की। बात है डॉक्टर इरशाद भट्टी साहब की जमात की। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है। अगर कोई भी पॉलिसी आती है इस टाइम के अंदर कोई भी शेड्यूल चेंज होता है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है। बात रही आसिम मुनीर की, तो इसका मतलब है आसिम मुनीर पॉलिसी मेकर है, ही इज नॉट द पॉलिसी मेकर। आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जगह आपका आर्मी चीफ पॉलिसी मेकर। मैं यही बात कर रहा हूं। नहीं, ही इज द पॉलिसी मेकर, और मैं प्रूव कर दूंगा गफ्फारी 2 सेकंड के अंदर। पाकिस्तान का गफ्फारी, आई विल प्रूव विद इन 2 सेकंड्स। एक बोल दे, क्या बात कर रहे हो यार आप ना?
आप बिल्कुल अजीबोगरीब बात, आपके 5 पैनलिस्ट बैठे हैं, 5 अपने दिल पर हाथ रख के बोल दो, अपने दिल पर हाथ रख के बोल दो कि क्या आपका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड नहीं है? हर बार अच्छा चलिए शैलेंद्र सर और इनको समय दीजिए। अभी ये एक्सपोज होंगे, ये भी डॉक्टर इरशाद कामिल मील की तरफ गफ्फारी की बारी एक्सपोज होने की। शैलेंद्र सर आई रिक्वेस्ट यू गिव हिम 1 मिनट। बोलिए गफ्फारी, बोलिए। आप अभी इरशाद कामिल मील की तरफ एक्सपोज होंगे, बोलिए। बात तो सुन लेना। आप पांडे जी मुझे बुलाया तो मेरी बात तो सुननी पड़ेगी ना। देखिए मैं आधा घंटे से बैठा हूँ। अच्छा आप कहते हैं जी आसिम मुनीर ने ये सारी काम किया, ठीक है आसिम मुनीर ने किया, इट्स अप टू यू, आप जो आप सही करें। आप मीडिया पे बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं, कोई आपको डिक्टेट नहीं करता, मैं मान लेता हूं इसको थोड़ी देर के लिए। पांडे जी क्या आपने जो बातें की हैं, आप अपने सारे सवाल उठाएं शुरू से लेकर अब तक, उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, सैयद आसिम मुनीर की जगह पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखना है। तो वो कौन सी बात गलत होगी? नरेंद्र मोदी को कौन से अवार्ड के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? क्या उसकी वजह शोहरत थी? गुजरात का लोगों ने बनाया है। इंसानियत की बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको नहीं समझ आएगी। 140 करोड़ लोगों ने बनाया है। आपके यहाँ 140 लोग बता दें कि शहबाज शरीफ के सपोर्ट में है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये इम्यूनिटी मेरे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने यहाँ रूल बनाया है। अच्छा सुनिए गफ्फारी लॉ से ऊपर कोई नहीं है हमारी कंट्री में। आपको नहीं गफ्फारी सुनिए कर्नल शैलेंद्र सर जाता है, इनको बोर्डबारी सिखाई जाती है, इनकी गफ्फारी जो शैलेंद्र सर ने बात कही है, गफ्फारी सुनिए और गफ्फारी आप ही के पास हूँ। गफ्फारी साहब सुनिए, आप ही के पास हूँ, सुनिए। आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भाई यहाँ पर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में मैंडेट आया, वो प्रधानमंत्री बने। जिस दिन मैंडेट उनके खिलाफ जाएगा तो वो अपने रास्ते चल जाएंगे, अगला कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगा। पहली बात सुनिए गफ्फारी होल्ड सवाल पूरा सुना करिए। गफ्फारी सवाल पूरा सुना करिए। आपके मुल्क में एक आदमी बिना आर्मी चीफ की मंजूरी के सत्ता तक नहीं पहुंच सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है। तीसरी बात जवाब दीजिएगा इसके बाद। आप कह रहे हैं ना कि ही इज नॉट द पॉलिसी मेकर। मैं बताता हूं कैसे पॉलिसी मेकर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब लंच करने की बात आई तो एक स्टेट हेड के साथ दूसरा स्टेट हेड करेगा लंच या डिनर या बातचीत होगी, वो होगी। कौन गया था बंद कमरे में भीख के टुकड़े बटोरने के लिए? कौन गया था? आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ जाते तो मैं मान के चलता कि ही इज द पॉलिसी मेकर। और कायदे से मैं कह रहा हूं कि वहां पर शहबाज शरीफ, सुनिए वहां पर शहबाज शरीफ को सुनिए वहां पर शहबाज शरीफ को होना चाहिए था कि ना कि आसिम मुनीर को। और अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आपने कहा ना, आप भारत के एक आर्मी चीफ का किसी का नाम बताइए, या आप जो सीडीएस बन रहे हैं नाम बताइए, जो किसी स्टेट हेड के साथ इस तरीके से जाकर लंच किए हो या बायलैटरल टॉक की हो। मुझे एक किसी अधिकारी का नाम बताइए। भाई आपका आर्मी चीफ बहादुर होगा तो वो भी कोई इस तरह का काम करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी। अगर आपका आर्मी ये गफ्फारी एक्सपोज हो गए, गफ्फारी एक्सपोज हो गए, उसको भी वो कहता है गफ्फारी एक्सपोज हो गए, गफ्फारी एक्सपोज हो गए। और सुनिए, और नहीं और सुनिए शैलेंद्र सर, एक मिनट दीजिए, आपके पास आता हूं। और गफ्फारी सुनिए, आपने कहा ना कि बहादुर होते, तो इसमें भी कहानी है भाई। अब पूछो कैसे, तो मैं बताता हूं। इसका मतलब आपने मान लिया कि आपके यहाँ, आपके हिसाब से सिर्फ आसिम मुनीर बहादुर है, शहबाज शरीफ कायर है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच में शहबाज शरीफ नहीं गए, आसिम मुनीर गए। कायर क्यों जाएगा लंच में? शहबाज शरीफ पॉलिसी मेकर है। आप इमरान खान के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस पे भी मैं शहबाज शरीफ को कसूरवार ठहराता हूं। मैं आपको कर रहा हूं, शहबाज शरीफ को कसूरवार गफ्फारी एक्सपोज हो गए, कसूरवार ठहराते हैं। मैं शहबाज शरीफ को कसूरवार ठहराता हूं। संभालोगे? इससे बड़ी मिसाल मैं आपको न्यूज़ देता हूं। 7 को संभाल लो जावेद, न्यूज़ 7 को संभालो। किस को संभालोगे? इमरान खान को संभालोगे? आप एक प्राइम मिनिस्टर बता दो जो आपका इलेक्टेड रहा हो, जिसने 5 साल पूरे करे हो। एक अकेला एक आप प्राइम मिनिस्टर बताइए जिसने 5 साल करे हो और वो पूरा टर्म कर इज्जत से बाहर गया हो। आज तक ऐसा आपका कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसको आपकी आर्मी ने जेल में नहीं डाला? आप बता दीजिए। चलिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ।
इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही है हमारे सारे, कोई ऐसा नहीं Selected होता कि जो है। अनइलेक्टेड You are आके बैठ right. जाए। हाँ, आपकी अंग्रेजी कमजोर है। वो भी कायर। इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। इलेक्टेड, सो कॉल्ड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द पाकिस्तान, और वो भी कवर्ड, वो भी कायर। पांडे बात? ये जी, गफ्फारी ने कह दिया, जो कि जाति डायरेक्टर कर है दी। एक न्यूज चैनल में। जावेद भाई बहुत जाति कर दी, बहुत जाति कर दी अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। अरे यार उसे कम से कम कायर तो मत बोलो, कायर कर्नल क्यों बोल साहब, रहे आपके हो? प्राइम मिनिस्टर अरे यार जाति करते हैं, इंसानियत यहाँ तो पे आवाम रखो। करती है, आप आपके रोज बाकी काजमी की 4 मिसाल पैनलिस्ट ले लें। बेचारे क्या डिफेंड करेंगे? कर्नल साहब, आप मुझे एक बात बाजू बताओ में ना, बैठी है रोज आप काजमी। क्या अच्छा, डिफेंड आरजू को करने लाता छोड़ हूँ, दिया आपने? आरजू को लाता हूँ, आपने आरजू भी उसे हंस रही कायर है। भी बोल दिया, उसे आरजू बेकार भी आजा, बोल एक दिया। मिनट, गफ्फारी देखा आता हूँ, क्यों गफ्फारी हुआ? आता हूँ, तो- गफ्फारी आता हूँ अब भाई, आपने सॉरी, इमरान गफ्फारी खान जी को आता भी डाल हूँ। दिया। कर्नल चैलेंजर, होल्ड 1 मिनट। अब आरजू मुझे बताइए, ये कैसे कैसे है भाई? मतलब ही इज द पॉलिसी मेकर। अच्छा, कह दिया कि नहीं, फिर अच्छा मैंने कहा कि बताओ पॉलिसी मेकर यहाँ है, वो तो जा रहा है, ये शहबाज शरीफ को कायर प्रूफ कर गए गफ्फारी। पता नहीं न्यूज चैनल कैसे चलाते होंगे। पता नहीं, 3 दिन से तो मैं गफ्फारी साहब को देख रही हूँ न्यूज चैनल के बाहर बैठे धूप खा रहे हैं, तो कोई अंदर नहीं जाने दे रहा क्या? पता नहीं बाहर क्यों बैठे रहते हैं रोज। हाँ? लेकिन ये देखे ना, बाहर बैठे धूप खा रहे हैं गफ्फारी साहब, बिल्डिंग के अंदर तो है नहीं। तो मैं इस्लामाबाद में हूँ। हाँ बिल्कुल आइए, लेकिन मैं यही आ कह रही जाओ, हूँ, आ 3 जाओ। दिन से मैं देख रही हूँ आपके चैनल पे, ये रोज चैनल में बाहर मैं बैठे हुए नाश्ता धूप खा रहे करने होते आता हैं। हूँ, यकीन करो, यहीं पे नाश्ता करने हाँ। आता हूँ तो टाइम हो जाता है प्रोग्राम का, मैं बैठ जाता हूँ। तो बस देख लीजिए। तो बहरहाल, लेकिन ये है कि बहरहाल पॉलिसी मेकर शहबाज शरीफ साहब हरगिज नहीं है। पांडे जी, इस कमाल बात करते हैं से पांडे जी, इतना पांडे इनको जी, फिर कमाल करो। टाइम करते दे हैं। बोलिए। दीजिए। आरजू पांडे जी जी, आप प्लीज ना, इतना एक्सपोज आप मत ये- करो, वो आप ये बेचारे को टॉपिक चला शर्म आ के रही ना। है। वो बेचारे ने अपना चैनल चलाना है, उसको इतना एक्सपोज अच्छा, मत करो। गफ्फारी को वो बेचारा क्या बहुत बोलने सर दीजिए। अंदर जाएंगे तो चैनल चलाएंगे ना, बाहर गेट गफ्फारी, के गफ्फारी बाहर बोलिए। चैनल चला रहे हैं। गफ्फारी, पाकिस्तान अच्छा के ऐसा अंदर करिए आप- पीसिया, गफ्फारी मुझे साहब, आरजू को और गफ्फारी को एक फ्रेम में रखिए, ये स्क्रीन पर रखिए। पाकि- अभी गफ्फारी इज द पाकिस्तान की के- पॉइंट। कितना धूप खा लिया, कितनी आइए, विटामिन डी ले ली, विटामिन डी ले ली शहबाज शरीफ को कायर प्रूफ करके। पाकिस्तान की आजादी और जमहूरियत का बेहतरीन नमूना ये अरूज काजमी है। आप देखें किस तरह ये बोल रही है। आरजू। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप बोल के दिखाएं और अपने घर जाकर दिखाएं। ये घर भी बैठी है, रोजाना बोलती है, और इससे ज्यादा आपको हाँ। क्या अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितनी जबरदस्त जमहूरियत है, कितना सुकून है, कितनी आजादी है। अरूज काजमी जो बात कर रही है, ये हाँ। पूरी दुनिया देख रही है ना इसकी। लेकिन हाँ। अरूज काजमी रोजाना ऐसे बोलती है। इतनी अच्छी रोजाना घर में जमहूरियत बैठी है, अभी थोड़ी इतनी देर अच्छी तक- जमहूरियत थोड़ी देर है, तक मैं सुनो अरूज काजमी गफ्फारी, से मिलूंगा, इतनी उससे अच्छी बात जमहूरियत करूंगा, है कि आपको चाय दिखाऊंगा, बिस्किट से आप वो अपना आजाद काम है। चला रहे हैं सड़क के किनारे बैठकर। और इतनी अच्छी जमहूरियत है कि ये पूरी दुनिया जानती है कि बिना आर्मी की बूट पॉलिश किए आपके यहाँ कोई नेता, विधायक या पांडे, सांसद आप भी बाहर या ही खड़े फिर हो। मंत्री, पांडे, प्रधानमंत्री आपकी नहीं और बन मेरी सकता। इतनी जनरेशन अच्छी सेम है जमहूरियत इस आपके यहाँ वक्त। है। जिस दिन आर्मी चीफ चाहे, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तानाशाही का इतिहास है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का इतिहास है तो पाकिस्तान में है। इतनी अच्छी जमहूरियत आपकी है, इतनी अच्छी जमहूरियत है कि यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि भाई ये आर्मी चीफ के लिए ऐसा संविधान संशोधन, ये तो खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। इतनी अच्छी जमहूरियत है आपके पास। इतनी ही अच्छी जमहूरियत है कि अपोजिशन कुछ भी बोलती है ना, उसको कम से कम इस तरह नहीं करते जो आप अपोजिशन के साथ करते हैं। आपकी अपोजिशन कहती है कि बाकी जो नरेंद्र मोदी है वो धांधली के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उसको बंद कर देते हैं। आपकी अपोजिशन को स्टेटमेंट दे तो सही, आप उसको कई दिन के लिए आप गायब कर देते हैं। आपकी अपोजिशन और आपकी जमहूरियत जो अरे है ना, किस वो पर आपको हो गया इस मुबारक हो, स्टेटमेंट क्योंकि के आप लिए? एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब आप गुलामी को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो आपके अंदर पता ही नहीं चलना कि आजादी क्या हो ठीक, सकती है। ठीक, डॉक्टर आजादी के इरशाद, लिए डॉक्टर आजाद इरशाद। माइंड होना जरूरी है। डॉक्टर इरशाद, किसको ये अंदर आप किया? बीच, अरे गफ्फारी, अंदर गफ्फारी किया, बताओ। हर जगह अपोजिशन सरकार आप पर बताओ। सवाल उठाती है, आप पर भी सवाल उठाती है। लेकिन आपके यहाँ तो मौलाना फजलुर रहमान ने 92,000 सैनिकों ने कैसे सरेंडर कर दिया करके आपकी फौज को कैसे घेरा है और क्या क्या नहीं कहा, छोड़ दीजिए उधर। डॉक्टर इरशाद, ये कहाँ बीच बीच में गायब हो जाते हैं भाई? वो चैम्बर ऑफ टेरर का कॉल आ गया था क्या? देखिए, आप लोग ना फजूल में शोर कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। कोई बात काम की करनी है, अगर इमरान खान पे शो कर रहे हैं उस पे कीजिए, आप हमारी पाकिस्तान की हुकूमत पे कीजिए, अपनी शिकस्त पे कीजिए, किसी बात कीजिए। शोर डाल रहे हैं, उन्होंने एक बेचारे को, शरीफ आदमी को रोड पे आपने बिठवाया हुआ है और शोर ऐसा डाल रहे हैं, किसी को समझ, आपको खुद भी सर, आप तो बहुत समझ नहीं आ कर रहे हो। आपको वो खुद एक भी बोल समझ रही है नहीं कि आ रही है। धूप खा रहे हैं, देखिए, आपने बोल दिया। देखिए, अब आपने अच्छा, बोल दिया कौन वो सड़क शरीफ पर है? बैठे हुए हैं। इरशाद भाई, देखिए, बात- इतनी कौन जाति मत कौन करो। शरीफ है? अब पाकिस्तानी है डॉक्टर यार। इरशाद कौन शरीफ है? वो पाकिस्तानी है, उसके साथ जाति कर रहे हो आप जाति कर रहे हो कि उसको सड़क पे खड़ा कर रखा है। आरजू ने उसकी इंसल्ट कर दी कि भाई साहब वो तो धूप खा रहा है 3 दिन से। तो अब बताओ, मीर बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर। अब आप बताओ, मैं आपके साथ क्या बात करूं?
मैं आपके साथ अगर बात करूं तो क्या करूं? ये आप ही के लोग हैं। तो भाई मुझे धूप की जरूरत नहीं, मैं धूप में बैठा हूँ, क्या प्रॉब्लम है किसी को? किसी के बाप की धूप है। नहीं नहीं नहीं, आप खाइए धूप अच्छा खाइए। एक मिनट आप खाइए, एक मिनट। अच्छा मेरा बात की भी आप ले लीजिए। अच्छा एक मिनट जरा आरजू मुझे और डॉक्टर इरशाद को फ्रेम में रखिए। मुझे ये पता चला इरशाद जी, एक मिनट दीजिए। मुझे पता ये चला, बताया गया आरजू, चूंकि मैं भी एक कवरेज पर हूं तो बाहर हूं, मुझे ये बताया गया, पीसीआर ने बताया कि आप हंसते हंसते कुर्सी से गिरने की हालत में हो गई। नहीं मैं हंसती हमेशा रहती हूँ, कुर्सी से आज तक नहीं गिरी। बल्कि आपके साथ पहली पाकिस्तानी थी जो मैंने हंसना शुरू किया था इन लोगों की बातें तो क्या डॉक्टर इरशाद का चेहरा देखकर आपको हंसी आती है? देखिए ये चेहरे तो हमारे शनासाई है, हमारी आपस में कोई मसला नहीं है, हम एक दूसरे को देख के हंसे या रोए, हम पाकिस्तानी हैं। आप मेरे मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते थे, नहीं फैला सके। मैं आपको 4 दिन से मुसलसल पीट रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपकी जो दहशतगर्दाना सोच है, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, खुदा की कसम इतने मजबूत हाथों में है पाकिस्तान। सैयद हाफिज आसिम मुनीर, किससे डरते हैं आप? नहीं, जहां खुद अनारकिस्ट की फौज भरी हो और जहां आर्मी ही सबसे बड़ी एनार्की फैलाने वाला फैक्टर हो, वहां हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है डॉक्टर इरशाद, वहां हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है। आप खुद आपस में लड़ भिड़ कर आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये आपको आज लिख कर दे रहा हूं मैं। और याद करिएगा, पता नहीं उतनी लंबी उम्र हमारी और आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन हमारी आगे की 2-3 पीढ़ियां याद रखेंगी। देखिए कि पाकिस्तान आपस में खुद लड़ भिड़ कर अगर नहीं सही रास्ते पर आए तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखें, जो कुछ आपके साथ किया हमारे आसिम मुनीर ने, वो वाकई आपकी नस्लें नहीं भूलेंगी। नस्लें खुदा की कसम मर जाएंगे सोच के कि कैसे कुट पड़ी आपको। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन लिख रहा है कि ये संविधान संशोधन क्यों ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ये तो अर्जुन ने ठीक कहा कि एक आदमी यहाँ पर नहीं बोल पाएगा, सब बूट पॉलिश करने वाले हैं। बूट पॉलिश करने वाले नहीं है। हमें फख्र है अपनी आर्मी पे, हमें फख्र है अपनी, फख्र होना भी चाहिए पाकिस्तान पे। मैं कब बोल रहा हूँ फख्र नहीं है? एक मिनट इरशाद भाई, इरशाद भाई, अच्छा कामिल भाई आता हूँ डॉक्टर इरशाद बोलिए, 30 सेकंड बाद आता हूँ कामिल भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें फख्र है पाकिस्तान की जीत पे, हमें फख्र है, बोलना पड़ रहा है, हमें फख्र है, आपको बोलना पड़ रहा है। मतलब मैं पाकिस्तान की जीत या हार पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। छोड़िए, कामिल मीर कुछ कहना चाह रहे हैं, कामिल मीर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कामिल मीर। रुकिए डॉक्टर इरशाद, आप कामिल मीर को इरशाद करने दीजिए, बोलिए। पाकिस्तान की जीत पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बात करता, डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके कि 7 तैयारे इंडिया के गिराए गए थे। मोदी साहब भी ये कह चुके हैं ना इंडिया के नहीं इस्तेमाल किया, फिर गलत कोट कर रहे हो भाई। कब बोला? मीर पत्रकार हो ना, पत्रकार कब बोला? आप बताओ कब बोला? अरे मीर मुझे सिर्फ ये बता दो, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कब बोला कमरे के अंदर कि इंडिया के गिराए गए? आप एक बार बता दो, मैं आपके सामने खड़ा होकर माफी मांग लूंगा। सुपर पावर? अरे नहीं, कौन सा सुपर पावर? किस बात का सुपर पावर? इंडिया से बड़ा कोई सुपर पावर नहीं आज दी है, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। सर आप मेरी बात मान लो, आप ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन ने लेटर लिखकर चिंता जताई है, तो ये तो वाकई सही बात है कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं जो संविधान संशोधन पाकिस्तान में, और फिर वही बात साबित होती है कि आसिम मुनीर को खुद को बचाना है, पूरा मुल्क भले भाड़ में चला जाए। छोड़ते हैं मुझे, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? और डोनाल्ड ट्रंप में मेरे ख्याल में अगर हम एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ अगर हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स बात सुनेंगे, भगवान हो गया, अल्लाह हो गया आपके लिए। क्या बात कर रहे हो मीर? कम से कम ऐसी बात करो जिस पर टॉपिक चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं चल रहा है। इरशाद साहब ठीक कह रहे हैं, इस समय इमरान खान पर बात करो, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। आपका पता नहीं। अच्छा मेरे ख्याल में आप हमारी भी बात सुन लेता, आप आराम से बात सुन ले ताकि हम अपनी बात कर सकें। पांडे साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए आखिरी टिप्पणी समय नहीं है। जी बिल्कुल, हमारी सियासी आईनी तरमीम के ऊपर जरूर रिजर्वेशन मौजूद है, ठीक है ये, लेकिन ये कोई एक चीफ की बात नहीं होती। पाकिस्तान आर्मी एक इदारा है और इस इदारे की साख की बात होती है। ये जो हमारी ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, ये इतनी आगे निकल चुकी है कि ये एक जबरदस्ती इम्यूनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको इम्यूनिटी की कोई जरूरत नहीं है। बाकी रही बात तहरीके इंसाफ की, जहां तक बात रही, वक्त इतना ही है। जो आपने कहा ना कि इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है, फिर भी इम्यूनिटी ली जा रही है,
तो एक कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक है कि मन में पाप इतना भरा हुआ है तो पाप किसी दिन तो निकलेगा, उस दिन के लिए वो तैयारी चल रही है। चलिए वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।